अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मार्केट में हमने सुबह स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी मूव देखी, उसके बाद एंड में हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव होगी और फाइनली मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग की। और वीडियो लेट बनाने का मकसद ही ये था कि फीपीलीपी आ जाए तो क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाए कि फर्दर मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है और किन सेक्टर्स में इदारे बाइंग कर रहे हैं और किन सेक्टर्स में इदारे सेलिंग कर रहे हैं, किन सेक्टर्स में काम करना है और किन सेक्टर्स को होल्ड रखना है। सबसे पहले अगर आज की हम पीपीडीपी की बात करें तो बैंक्स आपका हैवी सेलिंग पर आ चुका है, ब्रोकर्स आपका सेलिंग कर रहे हैं, कंपनीज आपकी सेलिंग कर रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपकी सेलिंग कर रहे हैं, फॉरेन इंडिविजुअल आपका सेलिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स आपकी हैवी बाइंग पर आ चुके हैं और इंश्योरेंस कंपनीज आपका सेलिंग कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स आपकी हैवी बाइंग कर रहे हैं, एनबीएफसी सेलिंग कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइंग कर रहा है, सॉरी एनबीएफसी भी जो है वो बाइंग पर है और ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाइंग पर है। फर्दर सेक्टर वाइज देखेंगे तो मजीद जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी। अगर हम ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें जिसमें आपका नॉर्मली ऑटो सेक्टर आता है, रिफाइनरी सेक्टर आता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर आता है, केमिकल सेक्टर आता है, अगर उस सेक्टर की बात की जाए तो उसमें आपका फॉरेन इन्वेस्टर बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, बैंक सेलिंग पर है, ब्रोकर सेलिंग पर है, सिर्फ मेजर सेलर सिर्फ बैंक्स है, उसके अलावा सब बाइंग कर रहे हैं। अगर हम कहें इंडिविजुअल्स तो इंडिविजुअल्स की बड़ी नॉर्मल बाइंग है, लेकिन उसके साथ आपका एक इदारा, दो, तीन, चार, पांच इदारे बाइंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपका मार्केट बेसिकली जो ओवरऑल डिपेंड करती है वो इस खास सेक्टर पे भी डिपेंड करती है, जिसमें ऑल अदर सेक्टर डेफिनेटली इसमें तीन चार सेक्टर्स जो आते हैं। तो ऑल अदर सेक्टर्स में जो ऑटो सेक्टर है वो स्टिल बड़ा बेहतर लग रहा है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में भी आपकी जो सेलिंग है वो बैंक्स ही कर रहे हैं आज, और ओवरऑल बाकी देखा जाए तो ओवरऑल सब बाइंग पर हैं और इनफैक्ट इंडिविजुअल्स ने भी कुछ बाइंग किया, लेकिन हैवी बाइंग यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड्स की है और सीमेंट सेक्टर में भी इंस्टीट्यूशंस की बड़ी अच्छी खासी ऑलरेडी बाइंग मौजूद है। तो सीमेंट सेक्टर भी अट्रैक्टिव है और मजीद आगे परफॉर्म कर सकता है। कमर्शियल बैंक्स की बात करेंगे, इसमें आपके इंडिविजुअल्स बाइंग पर हैं और विद फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, इसमें जो आपकी हैवी सेलिंग कर रहे हैं वो कंपनीज कर रहे हैं। बैलेंस्ड कहूँगा क्योंकि तीन इंस्टीट्यूशंस बाइंग पर भी हैं। फर्टिलाइजर में जो है इंडिविजुअल सिर्फ बाइंग पर है और म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग पर है और साथ में बैंक्स भी बाइंग पर हैं। बैंक्स नॉर्मली सेलिंग कर रहे हैं लेकिन फर्टिलाइजर को वो बाई कर रहा है, तो ये भी बैलेंस सेक्टर ही कंसीडर किया जाएगा। फूड सेक्टर में भी उस तरह से वॉल्यूम नहीं है। और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिसमें पीपीएलओजी, डीसी, मारी वगैरह आता है। इस सेक्टर की बात की जाए तो ये भी काफ़ी हद तक बैलेंस सेक्टर है। देखें आपका बैंक्स इसमें मेन सेलर है विद इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन दूसरी साइड पर आपका इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स हैवी बाइंग कर रहा है विद इंडिविजुअल्स और सेकंड हैवी बाइंग जो है वो सॉरी इंडिविजुअल्स और कंपनीज के साथ, और इसमें अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इस सेक्टर को भी हम कहें कि बैलेंस सेक्टर नहीं है, प्रॉपर बैलेंस सेक्टर लग रहा है। मार्केटिंग कंपनीज, पीएसओ, शेल वगैरह बेहतरीन। सिर्फ एक मेजर सेलर आपका बैंक्स है जो एज यूजुअल आज जिसने हैवी बाइंग किया और उसके साथ इंश्योरेंस कंपनी है। बाकी एक, दो, तीन, चार इदारे इसमें जो है वो बाइंग कर रहे हैं, ये भी बैलेंस है। पावर जनरेशन में मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा, मैंने पहले भी आपको कहा था कि पावर जनरेशन में थोड़ा सा वेट कीजिए, आज भी कहूँगा क्योंकि इसमें हैवी बाइंग आपके इंडिविजुअल्स कर रहा है। बाकी नॉर्मली इदारा बाइंग पर है, बैंक्स है, लेकिन बहुत लिमिटेड बाइंग है, ज़्यादा माल जो है वो इंडिविजुअल्स के पास है। तो पावर जनरेशन से जो है थोड़ा सा हट के रहें और टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी थोड़ा सा अभी यहाँ पर अवॉइड करें। अगर मौका मिल रहा है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि उसी तरह जिस तरह पावर सेक्टर है इसी तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपका इंडिविजुअल हैवी बाइंग पर है, बाकी ऑलमोस्ट जो है वो इंस्टीट्यूशन सेलिंग पर है। अगर बाइंग है तो बहुत लिमिटेड बाइंग है। बाकी चलते हैं कॉल की तरफ, लेकिन उससे पहले शेयर करता चलूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हमारा मंथली पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4000, 6 महीने 7500 और 1-to-1 अभी हमारी स्लॉट्स फुल हैं। अकाउंट मैनेजमेंट 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज कर रहे हैं, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख, इसी तरह 30 लाख पर 30,000, 35 लाख पर 35,000, 40 लाख पर 40,000, 70 लाख पर 70,000, 1 करोड़ पर 1 लाख, और मंथली रिटर्न जो है वो 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए, नंबर मौजूद है 0317554842। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कॉल जो आज जनरेट करना चाह रहा हूँ, देखें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप आज स्टॉक लें और आप कहें जी बस कल ही चलना है। हैस्कार यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रहा है, लेकिन अपने बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। आप देखेंगे, आप येलो बॉक्स में देखेंगे
तो ये नॉर्मली यहां पर एक्मुलेट होता है, ये इसका डिमांड जोन है। ठीक है, ये लेवल बनता है 293 से लेके तकरीबन 288 तक। 287 पर आप स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस रख सकते हैं। यहां पर ये अच्छा खासा एक्मुलेट होता है, एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, यहां पर ये एक्मुलेट हो रहा है और आज भी बड़ा स्टेबल खड़ा रहा है। टारगेट इसका 305.6 है, तो ये आपको कम से कम 10 से 15 रुपए बड़े साफ सुथरे अच्छे लेवल्स पर देता है। जिस टाइम 306 को सस्टेन कर गया तो फिर इसका टारगेट जो है 320 तक होगा। तो इस, और जिस तरह मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल जो है वो इसमें ऑटो सेक्टर में इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, तो होपफुली ये अच्छी मूव दे सकता है। इस इरादे से ना काम किया करें कि बस आज ही लिया है और कल जो है वो ऊपर जाना चाहिए। ये जुआ नहीं है, कारोबार है, और कारोबार में समटाइम्स चीज़ें जो हैं वो टाइम लेती हैं, लेकिन शर्त यह है कि चीज़ अच्छी होनी चाहिए। बाकी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव ट्रेडिंग अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए नंबर मेंशन है 0317554843। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाक।